हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनु सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चालकोलिथिक पीरियड के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे जाके पढ़िए, उसको समझिए एंड देन इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अदरवाइज उसको फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका जो लिंक है, उन वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर उसे चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चालकोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है, तो देखिए चालकोलिथिक पीरियड को हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। कॉपर स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार इस पीरियड में हमने पहली बार मेटल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और वो कौन सा मेटल था? तो कॉपर था। दैट्स व्हाई वी कॉल अ कॉपर स्टोन एज। तो चालकोलिथिक पीरियड को कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस फेज में कॉपर का इस्तेमाल किया गया था पहली बार। इससे पहले आप देखेंगे पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक कहीं पे भी किसी भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। स्टोन्स का ही इस्तेमाल करते थे हर चीज में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है? एमर्जेंस ऑफ मेटलर्जी इन दिस फेज। ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि मेटलर्जी स्टार्ट हो चुकी थी। क्या होता है मेटलर्जी? देखो, मेटलर्जी एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी मदद से हम मेटल को उसके प्योर फॉर्म में निकाल पाते हैं। दैट्स कॉल्ड मेटलर्जी। तो वेरी बहुत ऑब्वियस है ना ये, कि भाई जब हम कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस फेज में, तो कॉपर को निकालेंगे तो क्या कहेंगे? मेटलर्जी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एमर्जेंस ऑफ मेटलर्जी किस फेज में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना कौन सा मेटल सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, या प्रॉपर किसी कोई फेज दे देंगे, जैसे कि पूछ लेंगे कि क्या मेसोलिथिक में कॉपर आ गया था? तो एब्सोल्युटली नहीं आया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? फर्स्ट टाइम यूज किया गया था पेंटेड पोट्री को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट यूज पेंटेड पोट्री, ब्लैक रेड पोट्री एंड ऑकर्ड कलर पोट्री। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा न्यूलिथिक में पोट्री का हम इस्तेमाल कर रहे थे बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए, राइट? कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो पोट्री का इस्तेमाल तो हमने चालकोलिथिक पीरियड में भी इस्तेमाल किया है, बट इसकी खासियत ये है कि चालकोलिथिक पीरियड में हमने पेंटेड पोट्री का इस्तेमाल किया। पेंटेड पोट्री का मतलब होता है कोई भी सिंपल पोट्री जो बनाते हो, ठीक है, उसके ऊपर पेंट कर देना। दैट्स कॉल्ड पेंटेड पोट्री। तो पहली बार पेंटेड पोट्री कहाँ इस्तेमाल किया गया है? तो चालकोलिथिक पीरियड में इस्तेमाल किया गया है। अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पहली बार पेंटेड पोट्री किस फेज में इस्तेमाल किया गया था। समझ रहे? तो ब्लैक रेड पोट्री, यहाँ पे इमेज देखिए, जहाँ पे ब्लैक और रेड कलर ये जो पोट्री दिख रहा है ना, तो इस टाइप की पोट्री इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, और एक आता है ओकर। ओकर कलर जो होता है ना, वो बेसिकली आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा थोड़ा, बट वो थोड़ा सा भगवा टाइप का कलर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट भगवा नहीं होता, बट उसी टाइप का थोड़ा वैसा कलर होता है, उसी टाइप का शेड होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के जो कलर पोट्री का इस्तेमाल करा जा रहा था चालकोलिथिक पीरियड में पहली बार। देन नेक्स्ट आता है कि कैमल स्केलेटन फाउंड। पहली बार ऊंट के स्केलेटन हमें मिले हैं। कहाँ पे? चालकोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालना, जानवरों को पालना। तो डोमेस्टिकेशन इसमें भी हो रहा था चालकोलिथिक पीरियड में। हमने पढ़ा था न्यूलिथिक में भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है चालकोलिथिक पीरियड में वो कंटिन्यू रहेगी डोमेस्टिकेशन। तो किस किस का डोमेस्टिकेशन हो रहा था? तो गोट्स का हो रहा था, शिप्स का हो रहा था, काउ का हो रहा था, बेफेलोस का हो रहा था, पिग्स का हो रहा था। क्यों हो रहा था? तो बहुत सा ऑब्वियस सी बात है, उसके मीट के लिए, उसकी स्किन के लिए, यू नो एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सिक्योरिटी पर्पज से हो सकते इस्तेमाल कर रहे हो, मे बी ट्रांसपोर्ट पर्पज से हो सकते इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैनी रीजन थे डोमेस्टिकेशन करने के। देन नेक्स्ट आता है क्या? सेटल एंड कम्युनिटी लाइफ स्टार्टेड हो गई थी। चालकोलिथिक पीरियड में भी क्या हुआ था? देखिए, हमने पढ़ा था कि न्यूलिथिक में भी क्या था? सेटल लाइफ स्टार्ट हो चुका था। सेटल फार्मिंग इस्तेमाल हो गया था। सेटल लोग थोड़ा सेटल होने लगे थे, राइट? तो चालकोलिथिक पीरियड में क्या था? थोड़ा सा और एडवांस हो गया था सेटल का। ठीक है, मतलब पहले थोड़ा बहुत लोग रह रहे होंगे, अब ज्यादा अमाउंट में रह रहे थे लोग। दैट्स ऑल कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हो गई था। कम्युनिटी लाइफ क्या होता है? देखो, दो चीजें समझनी पड़ती है। एक होता है सेटल, आप कहीं पे जाके सेटल हो गए, ठीक है। एक होता है कम्युनिटी लाइफ, आपके आसपास आपके जैसे लोग, ठीक है, रह रहे हो। दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी। जैसे कि आप अगर रह रहे हो तो एक लोकल, आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आपके जैसे लोग रह रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप सपोज हम मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास लोग आपस में साइड में एक साथ रह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एक कम्युनिटी, मिडिल क्लास कम्युनिटी। हो सकता है हिंदू एक एक जगह पे सिर्फ हिंदू हिंदू ही रह रहे हो, तो ये एक कम्युनिटी हो गई, राइट? एक सिमिलर कम्युनिटी हो गई। तो ऐसे ही क्या हुआ कि चालकोलिथिक पीरियड में, क्योंकि सेटल और कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हो गई। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। जो भी ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके डाउट को क्लियर करूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या?
ठीक है। ग्रास पे बाजरा, जवार, ग्रीन ग्राम ये सब हम प्रोड्यूस करने लगे थे क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। बहुत ऑब्वियस सी बात है, न्यूलिथिक में भी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर क्या होता स्टार्ट हो चुका था। तो ऑब्वियस बात है, तो चालकोलिथिक पीरियड में भी वो चीज कंटिन्यू रही है। तो ये सारी चीजें, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या प्रोड्यूस किया, बट फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, सबसे मेन फीचर जो यहाँ पे है, वो है फोर्टिफाइड विद मड वॉल बट नो अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या समझने वाली बात है, देखिए हमने न्यूलिथिक में देखा कि घर बन रहे थे, हट बन रहे थे, राइट। लेकिन इसमें चालकोलिथिक में भी हट वगैरह बन रहे, लोग सेटल हो रहे तो घर बना के ही रहेंगे, राइट। तो घर तो न्यूलिथिक में भी बन रहे थे, घर चालकोलिथिक में भी बन रहे, ये सेम है। बट चालकोलिथिक में एक चीज नया एडवांस हुआ, वो क्या हुआ, फोर्टिफाइड कर रहे थे। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है कि जैसे ये घर हो गया ना, चारों तरफ बाउंड्री बनवा दी, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली मेरा आज गला खराब है, दैट्स व्हाई। तो क्या हुआ, तो जैसे घर है, चारों तरफ उसके वॉल बनवा दी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड फोर्टिफाइड, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एंड मैनी रीजन हो सकता है, उसको कहते हैं फोर्टिफाइड करा देना, ठीक है। तो मड वॉल, मड मतलब मिट्टी, तो मिट्टी से वॉल बना देना चारों तरफ घर के, ऊंची ऊंची या जितना भी हाइट पे, दैट्स कॉल्ड फोर्टिफाइड। तो ये एक चालकोलिथिक का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो कि चालकोलिथिक में फोर्टिफाइड करवा रहे थे अपने घरों को मड वॉल से, ठीक है। बट नो अर्बन सिविलाइजेशन, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अर्बन सिविलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, वेविंग क्लॉथ्स, ऑफ कोर्स क्लॉथ्स को बुनना थोड़ा बहुत आ चुका था उन लोगों को, ठीक है, मतलब बुन रहे थे काफी अच्छे पैमाने पे। देन नेक्स्ट आता है क्या, नोट, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए, नोट बॉन्ड ब्रिक्स पोस्ट डोमेस्टिकेशन एंड राइटिंग स्क्रिप्ट। मतलब चालकोलिथिक पीरियड में तीन चीजों के बारे में नहीं जानते थे। बर्न्ट ब्रिक्स, अब तक चालकोलिथिक पीरियड तक बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल वो नहीं जानते थे। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब क्या होता है, जैसे ब्रिक्स का तो जानते हो ना, ईटा। तो ईटा को जब हम आग की भट्टी में जला के निकालते हैं ना, तभी तो उसी से घर बनता है ना। आज के डेट में घर तो उसी से बनता है ना, बर्न्ट ब्रिक्स से। तो उस टाइम पे चालकोलिथिक पीरियड का बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक है। हॉर्स का डोमेस्टिकेशन नहीं होता था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या चालकोलिथिक पीरियड में हॉर्स का डोमेस्टिकेशन होता था, इसका आंसर है नहीं। और चालकोलिथिक पीरियड तक राइटिंग स्क्रिप्ट के बारे में इतना ये नहीं जानते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। झूम कल्टीवेशन क्या होता है कि एक जगह, जैसे एक जगह एग्रीकल्चर कर लिया, और उसके बाद जब वो अनाज उग गया, उसको कटाई कर ली, उसके बाद उस जमीन को छोड़कर कहीं और जाके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड शिफ्टिंग कल्चर। दैट्स व्हाई झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक जगह एग्रीकल्चर करते हैं, फिर पूरा जब तक मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस चलता है, मतलब रोपने से लेकर पूरा अनाज उगने तक और कटाई करने तक वो रहते हैं। उसके बाद जब एक बार हो जाए, तो उस लैंड पर दोबारा कुछ और उगाने के बजाय वो कहीं और एग्रीकल्चर करते हैं, दैट्स कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चालकोलिथिक पीरियड में झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जा रही थी। देन नेक्स्ट आता है क्या, हड़प्पा कल्चर एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद दिस। अब क्या, देखो चालकोलिथिक पीरियड के समय ना हड़प्पा कल्चर भी साइड बाय साइड चल रहा था। अब आपको कंफ्यूज हो गई, मैम ये तो हड़प्पा कल्चर हम पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा कल्चर का ही तो पार्ट है चालकोलिथिक पीरियड, तो आप ये क्या कह रहे हो कि हड़प्पा कल्चर साइड बाय साइड चल रहा था। हड़प्पा कल्चर साइड बाय साइड चल रहा था का मतलब ये है कि भाई देखो, ये मैंने आपको आई थिंक पैलियोलिथिक पीरियड अगर पढ़ोगे तो मैंने ये चीज डिस्क्राइब किया है वहां पे भी, बट स्टिल मैं एक बार समझा देती हूँ। हड़प्पा कल्चर का सिंपल मतलब क्या है कि भाई जब जहाँ पे लोग कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, वहीं पर साइड में और भी ऐसे लोग थे जो कॉपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जो नॉर्मल अभी भी पत्थरों से, अभी पुराने पत्थरों का ही इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, समझ रहे। तो ये कहते कि हड़प्पा कल्चर के साथ साथ चालकोलिथिक पीरियड भी चल रहा था, समझ आ गई। देन नेक्स्ट आता है, उसी को हड़प्पा कल्चर कहते हैं, होलिस्टिक वे में कहते हैं कि हड़प्पा कल्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है क्या, हाई चाइल्ड मोरालिटी बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड ब्यूरल प्रेजेंट। देखो सॉरी, अब आप देखेंगे चालकोलिथिक पीरियड में क्या हो रहा था ना कि बहुत ज्यादा नंबर पे चाइल्ड मोरालिटी हमें देखने को मिला, ठीक है। मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो बच्चे थे वो मरे हुए का एविडेंस हमें मिला है। मतलब बच्चे बहुत सारे, अब बच्चे मर गए थे, ठीक है, उसके एविडेंस हमें मिले। कैसे मिले, ब्यूरियल से, मतलब उनको जब दफनाया होगा
तो जब हमारे हिस्टोरियंस ने जब उसको खोदा तो देखा कि बहुत सारे बच्चों के मरे हुए बच्चे बेसिकली मिले हैं, उनके ब्यूरल्स मिले हैं। तो उससे ये पता चलता है कि चालकोलिथिक पीरियड के में, ठीक है, बहुत सारे, बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट में बच्चे की डेथ हुई है। ठीक है, अब क्या रीजन रहा होगा कि चालकोलिथिक पीरियड में बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चों की डेथ हुई है? तो ये तो हमें पता चला कि हमें कैसे पता चला कि भाई चाइल्ड बहुत ज्यादा मरे हैं चालकोलिथिक पीरियड में? तो हमें एविडेंस किससे मिला? ब्यूरियल से मिला। लेकिन कैसे, मतलब क्या रीजन रहा होगा कि चालकोलिथिक पीरियड के समय बच्चों बहुत ज्यादा डेथ, मतलब बच्चों की बहुत ज्यादा डेथ हुई है? तो इसके रीजन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हो सकता है कि भाई उस टाइम पे उनको प्रॉपर तरीके से बच्चों को न्यूट्रिशन ना मिला हो। ठीक है, हो सकता है एब्सेंस ऑफ मेडिकल नॉलेज, ये भी उस टाइम पे मतलब जो भी उनकी बीमारी हो रही होगी उनके पास कोई मेडिकल नॉलेज नहीं होगा उस चीज को ठीक करने के लिए। या हो सकता है कोई आउटब्रेक एपिडेमिक्स आ जाएगा, जैसे कि हमारा भी कोविड-19 आया था, तो मे भी हो सकता है उस टाइम पे ऐसा कोई महामारी छाई हो। ठीक है, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई उस टाइम पे बच्चों की डेथ जो है ज्यादा हुई है। ठीक है, तो ये हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है, ब्यूरियल से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी पीरियड में चाइल्ड मोरालिटी रेट ज्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, कॉपर एंड स्टोन टूल यूज किए जा रहे थे। ठीक है, अभी भी चालकोलिथिक पीरियड में क्या होता कि और वो जब कॉपर आ गया तो कॉपर के टूल्स इस्तेमाल करे जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ में स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कॉपर स्मिथ एक्सपर्ट्स आ चुके थे, मतलब कॉपर को बनाने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो आ गए थे मार्केट में। ठीक है, स्मेल्टिंग ऑफ ओर, ठीक है, स्मेल्टिंग क्या होता है कि भाई किसी भी रॉक से, ठीक है, जब आप मेटल को मेल्ट करके, पिघला कर, हीट करके उसको निकालते हो ना, दैट्स कॉल्ड स्मेल्टिंग। ठीक है, तो ये स्मेल्टिंग ऑफ ओर ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ समझ आया? चलिए, चालकोलिथिक पीरियड साइट्स, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी साइट्स है। ठीक है, तो देखिए वेस्ट बंगाल और बिहार से हमें फिश हुक मिले हैं। ठीक है, फिश हुक का मतलब तो समझते हो ना कि मतलब जो मछली को पकड़ने वाला जो हुक नहीं होता, उसे कहते हैं फिश हुक। तो हमें वो मिला है कहाँ से? वेस्ट बंगाल से और बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट आता है दाइमाबाद, नेवसा, सोनगांव, इनाम गांव, यहाँ पे सेटल हायरकी। ठीक है, हमें इसके एविडेंस मिले। सेटल हायरकी मतलब क्या था कि लोग हायरकी में सेटल हो रहे थे। ठीक है, तो उसके एविडेंसेस हमें मिले। इसका मतलब थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हो कि सेटल हायरकी रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब वो अपर एंड लोअर में कहीं ना कोई डिस्क्रिमिनेशन या कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंशिएट जरूर कर रहे होंगे। समझ रहे? देन नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर हट। सर्कुलर हट भी हमें एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ कहाँ पे? दहमाबाद, नेवसा, सोनगांव, इनामगांव, यहाँ पे हमें सर्कुलर हट के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, और नासिक। तो ये सारे क्या है? चालकोलिथिक पीरियड के साइट्स है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जहाँ से हमें एविडेंसेस कुछ कुछ मिले हैं चालकोलिथिक पीरियड के। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, जहाँ पे मैं मतलब जिन जिन का नाम लेकर मैं बता रही हूँ कि यहाँ से ये मिला है, तो वो याद रखना ज्यादा अच्छे से। फिर आता है क्या? कायता। कायता से मेटल कास्टिंग के एविडेंसेस मिले। मेटल कास्टिंग क्या होता है? देखो, कास्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज का शेप देना होता है, ठीक है, तो आप जैसे कैसे दोगे शेप? जैसे कि सपोज ये कटोरी है, ठीक है, मैंने कुछ कुछ लिक्विड टाइप का है, ठीक है, मुझे चाहती हूँ कि मैं ये जो लिक्विड है ना इस शेप में बन जाए, तो मैं क्या करूंगी, इस लिक्विड को पहले लिक्विड करके उसके अंदर डाल दूंगी और उसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी, तो क्या होगा, ये इसका शेप ले लेगा, राइट? इसी को कहते हैं कास्टिंग। तो मेटल कास्टिंग क्या हुआ कि मान लो कोई भी मेटल है, सपोज आप गोल्ड ले लो, ठीक है, आपको गोल्ड का स्टैचू बनाना है, तो कैसे करोगे? तो मान लो पहले आप गोल्ड को निकालोगे, ठीक है, उसके बाद गोल्ड को पिघलाओगे। अब जो भी इसका शेप देना है पिघले हुए गोल्ड का, तो क्या करो, सपोज आपको कटोरी का शेप देना, तो कटोरी लिया, उसमें डाल दिया और उसको फिर सूखने के लिए रख दिया, ठीक है, उसके बाद जब वो सूख जाएगा तो उस कटोरी को निकाल दोगे, तो क्या हो, कटोरी का शेप हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड मेटल कास्टिंग। ठीक है, तो ये कायथा से क्या हुआ, हमें मेटल कास्टिंग का एविडेंस मिला। कायथा कहाँ पे? एमपी में। अभी मैं जितने भी नाम लूंगे ना, सारे के सारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कायथा से क्या हुआ, मेटल कास्टिंग का एविडेंस मिला है। देन मालवा, नावतोडोली, यहाँ से, ठीक है, मालवा, अरे सॉरी एक चीज याद रखना, सेटल हायरकी और सर्कुलर हट का जो ये जो हमें एविडेंस मिला है, कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, कायथा से मेटल कास्टिंग का एविडेंस मिला है। उसके बाद मालवा, मालवा भी मतलब एक चालकोलिथिक साइट है। देन नवताटोली, नवताटोली से क्या मिला हमें? स्ट्रेंज ब्यूरल प्रैक्टिसेस के एविडेंस मिले। मतलब यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है कि भाई क्या ना, बॉडीज जो थे ना, मोस्टली लोग घर में ही दफनाते थे। ठीक है, मतलब ये समझो, चालकोलिथिक
चालकोलिथिक पीरियड के समय क्या होता था कि जो लोग होते थे, नवताटोली का जो एरिया है वहां पे लोग जो थे ना अपनी बॉडीज को, ठीक है, घर के अंदर दबाते थे, ठीक है, इसका एविडेंस हमको मिला है। साथ में एक और एविडेंस मिला, ऑन बरियल मिला। ऑन बरियल मतलब क्या होता है कि भाई किसी की बॉडी को जलाने के बाद उसकी एशेस को यू नो उस एक पोट में रखकर फिर उस पोट को दफना देना, ठीक है, उसे अर्न बरियल कहते हैं। तो ये दोनों ही जो चीजें है वो कहाँ पे मिला है, नवताटोली में मिला है, ठीक है। नवताटोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। ना नेक्स्ट आता है चिरान, सेनूर एंड सोनपुर, ये तीनों कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं चालकोलिथिक पीरियड के कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले हैं। वो क्या मिले, नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया वो याद करना है। जैसे कि नवताटोली में अर्न ब्यूरियल मिला है, बॉडीज को मोस्टली हाउस में दफना देते, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। कहता में मेटल कास्टिंग मिला है, ये सारे। अच्छा, मालवा से भी मैं कुछ ना कुछ मिला, लेकिन मालवा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो जगह याद रखना कि कहाँ पे क्या है और क्या मिला। उसके बाद ये सॉरी गाइस, उसके बाद ये महिसा दबोदल जो है ये वेस्ट बंगाल में मिला है। उसके बाद एक दिलून जो है राजस्थान में मिला है, यहाँ से हमें स्टोन के स्ट्रक्चर्स मिले हैं चालकोलिथिक पीरियड के। उसके बाद आहार, ठीक है, आहार के पास क्या है, एक बानस वैली है, ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। तो वहां से क्या मिला है, अर्लीस्ट चालकोलिथिक, ठीक है, रूरल कल्चर इन इंडिया। आहार जो है ना, अर्लीस्ट चालकोलिथिक रूरल कल्चर इन इंडिया कहलाता है, ठीक है। क्यों, देखो आहार कहाँ पे, राजस्थान में, ये याद रखना। उसके बाद अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले चालकोलिथिक रूरल कल्चर मतलब गांव का टाइप का कल्चर जो सबसे पहले कहाँ पे मिला है, तो आहार में मिला है, जो कि राजस्थान में। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ आई होगी। तो चालकोलिथिक पीरियड बस यही तक था, स्टैटिक पोर्शन, इससे ज्यादा चालकोलिथिक में कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, करंट अफेयर्स अगर कुछ आ रहा है तो मैं अगेन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि देखो भाई, करंट अफेयर्स ये आप खुद से करोगे। स्टैटिक के लिए मैंने जितना बताया ना चालकोलिथिक पीरियड से, उतना इनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक ऑलरेडी बहुत जगह से लिया है, तब जाकर मैंने आपको कंबाइन करके एक जगह करके मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए ये इनफ है। बट अगर करंट अफेयर में चालकोलिथिक पीरियड से रिलेटेड कुछ भी आया तो वो फिर आपकी ड्यूटी है, वो आपको करना है, ठीक है। तो वो मेरे हाथ में नहीं है। तो स्टैटिक पोर्शन मैं करा रही हूँ, करंट अफेयर्स आप अपना देखते रहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई हो और आज का वीडियो आपको समझ आया हो। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बिकॉज मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।